अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब को किसी हार्ड लोहे से बना हुआ एक हॉलो स्फीयर जिसका साइज फुटबॉल के बराबर हो और जिसका वजन भी हम फुटबॉल के बराबर ही रख दें, यानी वो लोहे का स्फीयर अगर अंदर से खाली होगा तो उसका वजन तकरीबन फुटबॉल के बराबर ही रखा जा सकता है। और अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब को एक मजबूत बूट दे दें, शूज दे दें, जिनसे उनका पाँव जो है वो मुतासिर ना हो, उनको तकलीफ ना हो, और उनसे कहें कि जनाब आप इस हार्ड किस्म के शूज से इस लोहे के फुटबॉल को, जिसका वजन भी तकरीबन फुटबॉल के वजन के बराबर हो, उसको किक करें, ताकि हम देख सकें कि जब आप इसको किक करेंगे तो क्या ये लोहे से बना फुटबॉल भी आप इतनी फासले तक भेज सकते हैं जितना कि आप उस रवायती फुटबॉल को दूर तक फेंक सकते हैं। जाहिर बात है हम अपनी कॉमन सेंस से ये समझ सकते हैं कि वो लोहे से बना फुटबॉल जो है उसको रोनाल्डो साहब उतने फासले तक नहीं फेंक सकते जितना आम रवायती तौर पे फुटबॉल को वो ग्राउंड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से फेंक सकते हैं। इसकी वजह क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं हूं शान अहमद और आपको देसी फिजिक्स पे खुशामदीद। इस लोहे के फुटबॉल और आम चमड़े और रबड़ से बने हुए फुटबॉल में फ़र्क समझने के लिए हम बेसिक फिजिक्स से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सलरेट या मूव करवाना चाहते हैं या कुछ फासले तक भेजना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर वर्क करें, और वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएं। जब फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ F = ma के मुताबिक वो चीज़ एक्सलरेट करेगी, कुछ फासला तय करेगी। और इसकी सादा तरीन मिसाल क्या है कि हम किसी चीज़ को धक्का लगाकर, मिसाल के तौर पर साइकिल को धक्का लगाकर उस पर फोर्स लगाकर कुछ फासले तक ले जाएं तो हमने उसके ऊपर वर्क किया है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में बहुत से केसेस हमारे सामने ऐसे आते हैं जिनमें हम फोर्स लगाकर किसी चीज़ के साथ साथ नहीं चल सकते, बल्कि उन चीज़ों के ऊपर हम बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉलर हमारी तरफ बॉल फेंकता है तो हम बैट से उसे हिट करते हैं। उस बैट का और बॉल का आपस में जो इंटरेक्शन टाइम है, जिस टाइम के अंदर वो बैट उस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। या फुटबॉल के केस में जब फुटबॉलर बॉल को हिट करते हैं तो उनका पाँव बॉल को बहुत थोड़े वक्त के लिए टच करता है। उसी टाइम के अंदर हमने फोर्स जो है वो बॉल के ऊपर अप्लाई करनी है, फुटबॉल के ऊपर अप्लाई करनी है। इसका मतलब ऐसे केसेस के अंदर फोर्स के साथ साथ जितना टाइम हम उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं या जितना टाइम वो बैट और बॉल आपस में टच रहते हैं, जिनके दौरान फोर्स जो है वो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो रही है, वो टाइम भी रेलेवेंट चीज बन रही है, उस टाइम को कंसीडर करना भी जरूरी है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम फिजिक्स के अंदर एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे इम्पल्स कहा जाता है। ये इम्पल्स जो है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम के इक्वल है। ये टाइम वो है जिसके दौरान वो फोर्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही थी, यानी फोर्स का और जितने टाइम तक वो फोर्स लगी है उसका प्रोडक्ट लें तो ये इम्पल्स के इक्वल होता है। और न्यूटन सेकंड लॉ की ही एक दूसरी फॉर्म जिसको हम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम यानी इम्पल्स वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आ जाता है। यानी जितनी इम्पल्स की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही उस बॉडी का मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा, यानी उतनी ही ज्यादा स्पीड से वो बॉडी मूव करने लगेगी और नतीजतन उतना ही ज्यादा फासला तय करेगी। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब जो हैं उनकी किसी भी बॉल को हिट करने की जो सलाहियत है, यानी वो जितनी फोर्स लगा सकते हैं वो तो एक जैसी है। वो ईंट को किक करें, फुटबॉल को किक करें, दीवार को किक करें या लोहे से बने फुटबॉल को करें, उनकी अपने अंदर जो ताकत है, अपनी टांग के जरिए, पाँव के जरिए फोर्स अप्लाई करने की जो सलाहियत है वो तो सेम है। इसका मतलब है ये जो टाइम साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस इम्पल्स में, इन डिफरेंट केसेस में उस टाइम में फर्क आ रहा है। और तजर्बात से ये फाइंड आउट हुआ है कि जब हम किसी रिजिड या हार्ड चीज को पाँव से किक करते हैं तो उसके दौरान पाँव का और उस हार्ड चीज का जो कांटेक्ट टाइम है, जिसके दौरान वो फोर्स पाँव से उस चीज में ट्रांसफर हो रही है, वो 0.01 सेकंड रहता है। इसके मुकाबले में जब हम उतनी ही फोर्स से फुटबॉल को किक करने की कोशिश करेंगे तो फुटबॉल की बॉडी में कुछ लचक है, इलास्टिसिटी है। जो ही हमारा पाँव उस फुटबॉल की सरफेस के साथ टच होगा तो फुटबॉल फौरन जो है वो मूव नहीं करने लगेगा, बल्कि कुछ लम्हे के लिए हमारा पाँव उस फुटबॉल की बॉडी के अंदर धंस जाएगा। क्योंकि फुटबॉल लचकदार है इस वजह से हमारा पाँव जो है उस फुटबॉल की बॉडी के अंदर थोड़ा सा धंस जाएगा। इसके बाद वो फुटबॉल जो है वो आगे मूव करने लगेगा। इस लचक की वजह से और हमारे पाँव के उस फुटबॉल के अंदर थोड़ा सा धंसने की वजह से हमारे पाँव को फुटबॉल को फोर्स ट्रांसफर करने में ज्यादा वक्त मिल जाता है, यानी टाइम की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है।
और इस फुटबॉल के केस में ये टाइम आम तौर पर तजर्बात से साबित हुआ है कि 0.1 सेकंड 0.1 सेकंड होता है, जो कि ईंट के मुकाबले में या लोहे की किसी हार्ड चीज के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा टाइम है। यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब जब लोहे के फुटबॉल को हिट करने की कोशिश करेंगे और उसके मुकाबले में आम कन्वेंशनल चमड़े और रबड़ से बने हुए फुटबॉल को करने की कोशिश करेंगे, चमड़े और रबड़ के केस में वो कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम तक फोर्स को अपने पाँव से फुटबॉल को ट्रांसफर करने के काबिल होंगे, जिसकी वजह से इस केस में इम्पल्स की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, और इम्पल्स की वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा होने की वजह से उस फुटबॉल में, चमड़े और रबड़ से बने फुटबॉल को जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, जो मोमेंटम में चेंज आएगा उस फुटबॉल के, वो भी लोहे के फुटबॉल के मुकाबले में 10 टाइम्स ज्यादा होगा। इसका मतलब है ये 10 टाइम्स ज्यादा फासला तय करने के काबिल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इस मुतल्लिक़ आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।